पाकिस्तान में जो सियासी अमूर हैं वो आजकल बहुत उसमें गर्मी और तेज़ी है। अपोजिशन जमातें सुबह शाम बैठक कर रही हैं और बैठक करके बाद में बताती हैं कि हमारे बंदे पूरे हैं। आज खबर ये भी चली कि 80 अरकान से दस्तखत भी करवा लिए और दस्तखत करवा के रख लिए। अब वो किसी भी वक्त आ सकती है। गुज़श्ता रात मौलाना फजल रहमान से कुछ रिपोर्टर्स की मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 24 से 48 घंटे अहम हैं, किसी वक्त भी तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। 2-3 इशूज़ हैं जो परेशान कर रहे हैं अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी। प्राइम मिनिस्टर आज मुनस इलाही से असद उमर और मुनस और प्राइम मिनिस्टर इन तीनों ने मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर परेशान है कि उनका इत्तेहादी उनका साथ ना छोड़ जाए। वल्नरेबल है इस वक्त, उनको काफ लीग के उन 5 वोटों की अशद ज़रूरत है क्योंकि उनके अपने सारे अरकान उनके साथ नहीं है। इतला यही है। बहरहाल ये वक्त आने पे पता चलेगा कि किस मौके के ऊपर किसके बंदे कितनी तादाद में टूटते हैं। लेकिन 2 बड़े इशूज़ हैं इस वक्त अपोजिशन के सामने। एक इशू ये है कि जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है उस वक्त हुकूमत जवाबी वार क्या कर सकती है, क्योंकि अगर PTI के बंदे उनका साथ तोड़ के इनके साथ आते हैं तो हो सकता है कि इधर से भी चंद बंदे टूटे उधर चले जाएं। स्पीकर अगर वोटों के ऊपर कोई फ़ैसला लेता है, उन्हें मुस्तरद करता है, रद्द करता है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चले जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो कुछ तजावीज़ मुख्तलिफ नौइयत की सामने आ रही हैं। बाज़ तजावीज़ ये सुजेस्ट करती हैं, मालूम नहीं है कि हतमी फ़ैसला क्या होगा, कि स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बैक वक्त अदम एतमाद के ऊपर भी गौर किया जाए, दोनों के ऊपर इकट्ठा मूव किया जाए। इस सूरत में कोई डिप्टी जो स्पीकर हैं वो या कोई और जो भी उस वक्त हाउस को प्रिजाइड करेगा या चेयर करेगा उसके ज़िम्मे ये काम लग जाएगा। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अपोजिशन कॉन्फिडेंस का मुजाहरा भी करती है, ये भी कहती है कि अब अदारे जो हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं, वो किसी सेम पेज वाली पॉलिटिक्स जो 3-4 साल से थी वो अब उसका जिक्र नहीं करते। लेकिन डर भी रहे हैं कि पता नहीं उस दिन क्या होगा। ये उनके अंदर भी खौफ है, कॉन्फिडेंस उनके अपने अंदर भी नहीं अदम एतमाद लाने का। ये हमारे आज के प्रोग्राम का फोकस है। आपको 2 बयान ज़रूर सुनाना चाहूँगा। एक चौधरी परवेज़ इलाही का है जिसमें वो कह रहे हैं कि हांडी पक रही है, कुछ निकलना ज़रूर है। ये पंजाबी स्टाइल है लेकिन बहरहाल उसके अंदर वो रिफ्लेक्शन क्लियर है कि अब कुछ होने वाला है। देखिए क्या कहते हैं। इंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद जॉर्ज साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? टेढ़ी मेढ़ी हांडी चढ़ी ये निकलेगा तो ये नहीं निकल आएगा। जो 48 घंटे मौलाना फजल रहमान ने कहा है वो तो फजल रहमान साहब बताया। जॉर्ज साहब अब आपका ये पैगाम है जो मोनस साहब का पैगाम था वज़ीर आज़म के लिए कि घबराना नहीं है। नहीं, वो घबराए तो नहीं हुआ।